कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, देखो तो क्या होता है, तो हेडिंग डालेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, रूट से पहले मैं प्लांट का एक स्ट्रक्चर दिखा दूं, होगा मेरे पास प्लांट मॉर्फोलॉजी। हालांकि यू ऑल नो दैट, बट स्टिल मैं फॉर शेक ऑफ इंट्रोडक्शन आपको दिखा देता हूँ। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म्स का नाम, तो हमें पता है एंजियोस्पर्म ये प्लांट इनमें। तो यहाँ पर जितना भी पार्ट ये एयर में होता है, या यूं कहूं मैं कि सॉइल के ऊपर होता है, उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। शूट सिस्टम मतलब एरियल पार्ट। ठीक है, तो एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। और रूट सिस्टम मतलब अंडरग्राउंड पार्ट, अंडरग्राउंड पार्ट, है ना। अब जो रूट सिस्टम है उसमें एक बेसिकली प्राइमरी रूट होती है और उससे बहुत सारी रूट निकलती है, उनको सेकेंडरी रूट कहते हैं, और फिर फर्दर इससे टर्सरी रूट निकलती है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि ऊपर वाला जो शूट सिस्टम है उसमें यहाँ पर ये जो जहां से आपकी ये ब्रांचेस निकल रही है, बड निकल रही है ना, ये इनको हम लोग नोड कहते हैं। तो एक ये नोड हो गया, तो देखो एक ये नोड हो गया और दूसरा ये नोड हो गया, है ना। तो नोड से ब्रांचेस निकलती हैं, नोड से बड निकलती है, नोड से फ्लावर निकलते हैं, और दो नोड के बीच की पार्ट को हम लोग इंटर नोड बोलते हैं। नोड और इंटर नोड होना ये स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर कोई भी चीज स्टेम है तो उसमें नोड और इंटर नोड तय है कि पाए जाए। ये स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्रूट्स हो गए, टॉप पे फ्लावर हो गया, ये पूरा एरियल सिस्टम है ना। तो ये एक आइडियल प्लांट का डायग्राम है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और मैं आगे 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 आपको एक्सप्लेन करता चलूँ। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, आप पहले हम लोग पढ़ेंगे रूट सिस्टम। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रूट सिस्टम। ये रहा आपका रूट सिस्टम। अब देखो रूट सिस्टम में क्या होता है, एक तो बेसिकली ये प्राइमरी रूट हो गई, प्राइमरी से और जो साइड में ब्रांच तो सेकेंडरी रूट कहते हैं, सेकेंडरी से निकलते हैं टर्सरी रूट। और जो आखिरी वाला पार्ट होता है ना, इस आखिरी वाले पार्ट में जो सबसे एक्सट्रीम एपिकल पार्ट होता है, उसमें ये डिफरेंट डिफरेंट जोन पे आ जाते हैं। तो सबसे आगे पाया जाता है रूट कैप। रूट कैप क्या होता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, और इसके पीछे जो सॉफ्ट सेल होती हैं वो बहुत, इसके पीछे की सेल बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसको फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है ना। और ये सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है, मतलब रूट कैप के पीछे वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ सेल डिवीजन। तो यहाँ पर क्या होता है, सेल्स लगातार डिवाइड करती रहती है, मतलब यहाँ की सेल कैसी है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, जो कंटिन्यूअस डिवीजन करती रहती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती है ना। तो मेरिस्टेमेटिक सेल लगातार डिवाइड करती है। इसके पीछे जो सेल्स, फिर ये डिवाइड करके सेल पीछे की तरफ पुश कर दी जाती है। पुश करने के बाद क्या होता है, दूसरा है रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पर क्या होती है, सेल साइज इंक्रीज होता है, सेल साइज इंक्रीज, तो सेल का साइज बड़ा होता जाता है। फिर ये सेल्स और पीछे की तरफ पुश कर दी जाती हैं। इसके पीछे जो सेल होती है इसको बोलते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है, सेल को पर्टिकुलर जॉब दे दिया जाता है, कोई काम दे दिया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। तो यहाँ पे सेल डिफरेंशिएशन होता है, सेल डिफरेंशिएशन, है ना। और यही रीजन ऑफ मैचुरेशन में जो एक्सटर्नल सेल्स होती हैं, एपिडर्मल सेल होती हैं, वो रूट हेयर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो रीजन ऑफ मैचुरेशन में ही रूट हेयर जोन पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इतने पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्लियर है, क्लियर भाई, बोलो तो कुछ, हाँ ना भाई, यस कुछ सर। तो। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ से रूट सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, और आप मुझे रिमाइंड कराएंगे कि सर हमें रूट सिस्टम से स्टार्ट करना है। ठीक है, और कोई क्वेरी हो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी, नो कुछ ना सर। समझ में आता? ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसके आगे इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, चलो, तो बाय बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, टेक केयर।
थैंक यू। थैंक यू सर।